हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं प्रवास जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, प्रवासिता। प्रवास जिसके नाम से ही सिद्ध है कि प्रवास क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब हम देख लेते हैं तो प्रवास क्या है। प्रारंभ से ही जैसे ही मानव सभ्यता उदय हुई, मानव सभ्यता के उदय से ही क्या हुआ कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ पलायन करने लगे। अब पहले हम शिकार करके अपने भोजन को प्राप्त करते थे, हमारी आवश्यकताएं सीमित थी, परंतु समय के साथ साथ, परिस्थिति के साथ साथ हमारी आवश्यकताओं में बदलाव हुए और उन बदलाव के साथ साथ हमारे प्रवास में भी बदलाव हुआ। पहले हम आदिम सभ्यता में जब थे उस समय क्या होता कि हम शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते थे। फिर उसके पश्चात हम धीरे धीरे आधुनिक अवस्था में आए और अब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य कारणों के कारण हम क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास कर रहे हैं। ये प्रवास हमारा दैनिक भी होता है, स्थायी भी होता है, अस्थायी भी होता है, जिसमें हम एक नगर से दूसरे नगर, एक जिले से दूसरे जिले, एक ग्राम से दूसरे ग्राम, नगर से गांव, गांव से नगर, महानगर, ठीक है, फिर एक राज्य से दूसरा राज्य, एक देश से दूसरे देश, ठीक है, ऐसे भी प्रवास हम करने लगे। प्रवास क्या है तो देख लेते हैं अब हम विस्तार से। प्रवास जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइग्रेशन। ठीक है, जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना, यह क्या कहलाता है, प्रवास। जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या या किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का व्यक्ति उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है तो वह क्या कहलाता है, उस व्यक्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना प्रवास। ठीक है, ये नियमित भी हो सकता है, अर्थात रोज आने जाने वाला भी होता है, स्थायी भी हो सकता है, मतलब यहां से गया तो फिर वहीं पे रहेगा। अस्थायी भी होगा जिसमें गया तो एक जगह से, पर दूसरी जगह जाने के बाद वो फिर से अपनी जगह पे भी आएगा, वो उसका संबंध अपने निवास स्थान से भी या अपने रिश्तेदारों से भी रहेगा। ठीक है, वो आता जाता रहेगा अपने रिश्तेदारों के यहाँ। तो जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना क्या कहलाता है, प्रवास। अब हम प्रवास की परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रोफेसर डेविड हीर, इनकी परिभाषा है, प्रोफेसर डेविड हीर लिखते हैं, अपने स्वाभाविक निवास से अलग होना प्रवास है। क्या है, जो हमारा स्वाभाविक निवास है, जहां पर हमारा जन्म हुआ, हम जहां पर बचपन से रहे हैं, उस स्थान को छोड़कर अलग हो जाना क्या है, प्रवास। किनके अनुसार, प्रोफेसर डेविड हीर के अनुसार। अब प्रोफेसर एस.सी. दुबे की परिभाषा देखते हैं हम प्रवास के संदर्भ में। तो प्रोफेसर एस.सी. दुबे कहते हैं, प्रवास सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है। इन्होंने प्रवास को क्या बताया, प्रोफेसर एस.सी. दुबे ने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बताया है, जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्गमन तथा बहिर्गमन होता है। जिसके द्वारा क्या हो रहा है, जनसंख्या का अंतर्गमन और बहिर्गमन। अंतर्गमन अर्थात अपने ही क्षेत्र में, और बहिर्गमन अर्थात अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। हो सकता है हम अपने गांव में ही है और अपने गांव में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में रहे, अपने शहर में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चले जाए। ठीक है, अपने जिले में एक नगर से दूसरे नगर चले जाए। ठीक है, बहिर्गमन अपने राज्य से दूसरे राज्य में, अपने देश से दूसरे देश में। अब प्रवास के प्रकार को देख लेते हैं हम। जो प्रवास है इसके दो प्रकार है। पहला आंतरिक प्रवास, नाम से ही सिद्ध होता है ये कैसा प्रवास है, आंतरिक, मतलब भीतर ही भीतर होने वाला, एक सीमा में होने वाला, एक निश्चित सीमा में, जिसमें क्या होता है, एक ही राष्ट्र की सीमा के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान का प्रवास। ठीक है, जैसे आंतरिक प्रवास देख लेते हैं हम लोग। हमारा देश है भारत। अब भारत की सीमा में हम चाहे
एक नगर से दूसरा नगर, एक ग्राम से दूसरे ग्राम, एक ग्राम से नगर, नगर से ग्राम, या एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं पे भी जाए, और हम रह कहाँ रहे हैं, हमारे देश में ही रह रहे हैं, भारत में ही रह रहे हैं। तो ये कैसा प्रवास होगा हमारे लिए, आंतरिक प्रवास होगा, क्योंकि हम भारत की सीमा के बाहर नहीं जा रहे हैं। अब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास इसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है, इसके नाम में ही है कि कैसा प्रवास है ये, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, जिसमें क्या होता है, एक राष्ट्र की सीमा से दूसरे राष्ट्र की सीमा में प्रवेश किया जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि हम हमारे देश से दूसरे देश में जाकर प्रवास करेंगे या दूसरे देश में जाएंगे, तो वो होगा अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो अब प्रवास के अब हम कारण देख लेते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हम प्रवास करते हैं। तो प्रवास के कारण है प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, अंतरराष्ट्रीय प्रवास में वृद्धि। तो प्रवास का जो सर्वप्रथम कारण है वह है वह है प्राकृतिक। कभी कभी हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की जलवायु हमारे रहने के लिए अनुकूल नहीं होती। एक तो वहाँ पर अधिक ठंडी होगी, अधिक बारिश होगी, अधिक गर्मी होगी, या अकाल होगा, या वहाँ पर रहने के लायक स्थितियाँ नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने चले जाएंगे। या फिर कभी कभी नदी में इतनी बाढ़ आ गई कि हमारा सब कुछ बह गया, तो हम क्या कर लेते हैं, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। या भूकंप आ गया या भूस्खलन हो गया, तो उस कारण भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे रहने के लिए चले जाते हैं। फिर उसके पश्चात सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, हमारा समाज। समाज की जो स्थितियां है वह क्या कर देती है, व्यक्ति को प्रवास के लिए विवश कर देती है। जैसे जाति, धर्म, संप्रदाय के झगड़े, ठीक है, भेदभाव जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर, ये सामाजिक कारण है जो व्यक्ति को प्रवास के लिए विवश करते हैं। राजनीतिक कारण, कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं जिनके लिए हम क्या हो जाते हैं, जिनके कारण हम प्रवास के लिए विवश हो जाते हैं। जैसे बड़े बड़े महानगरों में हड़ताल, तालाबंदी, ठीक है, विरोध, इस प्रकार की घटनाएं होती है। शासन की शासन या सरकार के विरोध के आंदोलन, इस प्रकार की घटनाएं चलती रहती है। किसी गांव में, किसी नगर में, किसी शहर में स्थानीय प्रशासन के लिए विरोध वगैरह, या फिर स्थानीय शासन द्वारा अधिक कर लगाना, अधिक टैक्सेस लेना, या सुविधाओं का अभाव, अधिक कर लेकर, अधिक टैक्सेस लेकर भी, तो इस कारण भी व्यक्ति क्या कर लेता है, प्रवास करने के लिए विवश हो जाता है। फिर आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, और भोजन प्राप्त करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जब हमारी आर्थिक आवश्यकता, अर्थात हम रोजगार से वंचित हो जाते हैं, उस क्षेत्र में हमें रोजगार नहीं मिल पाता, ठीक है, तो हम उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। ये हो जाता है आर्थिक कारण। फिर उसके पश्चात अंतरराष्ट्रीय प्रवास की प्रकृति में वृद्धि। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास की प्रकृति में वृद्धि भी प्रवास का एक कारण है। उसमें क्या हो जाता है कि यदि हम अच्छी डिग्री हासिल करना चाहते हैं और हमारे यहाँ वो शिक्षा उपलब्ध नहीं है, तो हम विदेशों की ओर पलायन करते हैं, और वहाँ पर शिक्षा हासिल करके हम क्या कर लेते हैं, वही रोजगार प्राप्त कर लेते हैं और वही रहने लग जाते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जो प्रवास में सहयोगी है या जो प्रवास का एक कारण है। अब ये तो प्रवास के कारण देख लिए हमने। अब हम प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक भी देख लेते हैं, या प्रभाव क्यों, जिसके कारण हमारा प्रवास होता है। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें है आर्थिक कारक, जिसमें हमें रोजगार बराबर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रोजगार के लिए चले जाएंगे। फिर जनसंख्या का दबाव, एक क्षेत्र पे जनसंख्या अधिक हो गई है,
वहाँ पर भूमि कम है, रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो व्यक्ति क्या कर लेता है, जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण दूसरे स्थान पर जगह लेकर रहने लग जाता है। फिर यातायात एवं संचार के साधनों में वृद्धि या यातायात या संचार के साधनों का विकास। तो यातायात के साधनों के कारण क्या हो रहा है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते हैं। संचार के साधनों से क्या हो रहा है कि एक स्थान की सूचना दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास कर लेते हैं। संचार के साधनों से हमें पता चल जाता है कि दूसरे स्थान पे हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है, हमें रोजगार मिलने वाला है, या वहाँ पर हम जिस स्थान पर रह रहे हैं इस स्थान से भी अच्छी व्यवस्था है, तो हम उस स्थान की ओर चले जाते हैं। फिर प्राकृतिक और भौगोलिक कारक। प्राकृतिक कारक अर्थात वही बाढ़, भूस्खलन, सुनामी, बेमौसम बरसात, अतिवृष्टि, अधिक ठंडी या अकाल, अधिक गर्मी, ये प्राकृतिक कारक। अब भौगोलिक कारक क्या हो जाते हैं कि भाई जैसे मान लेते हैं तो जैसे हम मान लेते हैं कि भाई हम जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान की स्थितियाँ ठीक नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर हो सकता है कि भाई वातावरण अच्छा नहीं हो, वहाँ का परिसर अच्छा नहीं हो, वहाँ का हमें एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या कर लेते हैं, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। सामाजिक कारक, जाति, धर्म, संप्रदाय का कठोर भावना से हम ग्रसित है, हम क्या हो रहे हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय के भावना से पीड़ित हो गए हैं हम लोग, और उससे हमें तकलीफें हो रही है। यहाँ पर जाति, धर्म, संप्रदाय को अधिक महत्व दिया जा रहा है, तो क्या कर लेते हैं, हम उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। सामाजिक कारण में फिर अन्य कारण भी आ जाते हैं, कुछ कुप्रथाएं, ठीक। फिर उसके बाद धार्मिक कारक जिसमें क्या होता है कि हम धार्मिक यात्राएं करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान हम हो सकता है कि भाई कई समय तक के रहे, अधिक समय तक के रहे, या फिर हो सकता है कि हम हमारी धार्मिक यात्रा करके हम हमारे जो मूल स्थान है उस स्थान की ओर चले आते हैं। तो ये होता है धार्मिक कारक। फिर उसके बाद है राजनीतिक कारक। इसमें क्या हो जाता है कि उस समाज की जो स्थितियां है या किसी देश या राज्य की जो स्थितियां है वो हो जाती है युद्ध के कारण अस्त व्यस्त। तो उस स्थिति में हम ऐसे स्थान पर रहना पसंद नहीं करेंगे, तो क्या कर लेते हैं, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ पर हम अपना निवास बना लेते हैं और रहने लग जाते हैं। फिर उसके बाद है शिक्षा। हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं या फिर हम स्वयं अच्छी शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, हम महानगरों की ओर या ऐसे शिक्षा नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं जहाँ पर हमें अच्छी शिक्षा मिलती है। तो वहाँ क्या कर लेते हैं हम लोग, एक तो रोज आना जाना करते हैं या फिर वहाँ पर जाकर जब तक हमारी शिक्षा पूर्ण नहीं होती तब तक रहने लग जाते हैं, या शिक्षा पूर्ण होने के बाद भी अगर हमें उस स्थान पर रोजगार मिला तो उस स्थान पर हम रह लेते हैं। उसके पश्चात है रोजगार। यदि हमें हमारे निवास स्थान पर या हम हमारे जिस मूल स्थान पर है वहाँ हमें रोजगार नहीं मिल पाता, तो रोजगार न मिलने के कारण क्या करते हैं, हम रोजगार की तलाश में दूसरे नगरों की ओर या दूसरे स्थानों की ओर चले जाते हैं। हो सकता है कि वह रोजगार हमें स्थायी मिले तो हमेशा वहीं पे स्थिर हो जाएंगे, वहीं पे रहने लग जाएंगे, और अगर अस्थायी मिले तो हम क्या करेंगे, जब तक के रोजगार मिल रहा है तब तक रहेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि हम उस स्थान पर रोज जाना आना भी करें। तो रोजगार भी क्या है, प्रवास का एक कारक है, प्रवास को प्रभावित करता है। फिर आकर्षण, हमें महानगरों का आकर्षण है, हमें महानगरों की चकाचौंध से हम आकर्षित है, तो क्या कर लेते हैं, हम उस चकाचौंध से प्रभावित होकर हम महानगर में जाकर रहने लगते हैं। तो ये भी प्रवास का एक कारक है। तो आज हमने प्रवास देखा, जिसमें प्रवास की परिभाषा है, प्रवास के प्रकार, प्रवास के कारण और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक।
इनको देखा तो प्रवास क्या है, व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना या जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। इसके आगे का हम अगली कक्षा में देखेंगे।